Security on Tuesday after labor protests were reported across multiple industrial pockets. Police said a sector-based deployment plan has been activated in all affected zones to prevent further escalation. अली, आप हमें ये डिप्लॉयमेंट के बारे में तो बता ही चुके हैं, बट थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि योगी जी का भी स्टेटमेंट आया था, योगी आदित्यनाथ का। उसके बाद कल अखिलेश यादव जी का भी स्टेटमेंट आया था। उन्होंने तो खैर एक शार्प अटैक लॉन्च कर दिया है रूलिंग बीजेपी पे ओवर द प्रोटेस्ट। थोड़ा उसका भी बताइए हमें। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तमाम यहाँ पे हाई लेवल कमेटी का गठन करा गया और लगातार लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, आपकी बातों को लेके सरकार सजग है और लगातार आपके हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वही विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी सरकार पे तीखी टिप्पणी करी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तीखी टिप्पणी करी कि नोएडा हमेशा आ जाते इस बार, पर अब नोएडा नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम टिप्पणियां की गई अखिलेश यादव की तरफ से भी। वहीं आज राहुल गांधी ने भी लेबर्स के प्रोटेस्ट को लेके एक ट्वीट करा है सोशल मीडिया पे। तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्षी दल है, वो आक्रामक नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार पे हमलावर हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सिचुएशन को समय रहते नहीं संभाला, इसलिए सिचुएशन इतनी खराब हो गई। जी अली, आपके पास मैं लौट के आऊंगी ना। पुलिस ऑफिशियल्स, कंपनीज ऑफ द रैपिड एक्शन फोर्स and provincial armed constabulary, have been deployed in various areas of Noida. Civil police units have been integrated with PAC teams to strengthen ground presence. In fact, continuous route marches have been carried out since 5 AM. तो जैसे आप बता रहे थे अली, 5 बजे से ही सारी पुलिस की जो सुरक्षा है वो सब स्टेप्ड अप करी गई है वहाँ पे। बिल्कुल, जो नोएडा पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया गया था कि पुलिस रात भर पुलिस ने गश्त करा है और सुबह 5 बजे से ही हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। पैदल मार्च करा जा रहा था, गश्त किए जा रहे थे लगातार। तमाम जगहों पे पुलिस की रैपिड फोर्स, आरआरएफ और तमाम जो बल हैं वो वहां पहुंचे हुए थे और जगह जगह पे जिन जिन जगहों पे हॉटस्पॉट को चिन्हित कर लिया गया था, उन तमाम हॉटस्पॉट पे पहले से ही पुलिस को तैनात रखा गया था और कहीं भी भीड़ को एकत्र नहीं होने के लिए गया। तमाम यही कोशिश की गई कि जहां भी भीड़ इकट्ठा हो तो तुरंत डिस्पर्स किया जाए, वहां पे एक जगह इकट्ठा ना होने जाए जिससे कोई अलग सिचुएशन बने। तो सुरक्षा के इंतजाम को लेके नोएडा पुलिस आज सुबह से ही सजग नजर आई और लगातार तमाम जगहों पे पुलिस ने पूरी नजरिया रखा कि और कोशिश करी कि कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जैसी कल हो गई। अली, अब एक एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा की भी स्टेटमेंट आई है। मैं दर्शकों को बता के इस बारे में आपके पास लौट के आऊंगी। Now, Rajiv Narayan Mishra has said, viewers, and I quote, that we arrested over 350 people. Some were misusing social media, spreading rumors and providing false information. Some were spreading misleading information through newly created WhatsApp bots and Twitter. Considering the sensitivity of this, a case has been filed against them. Today, workers are returning to work in many companies. In some places, some workers came and demanded that their demands be met. We have discussed with them patiently and explained it to them. The Chief Minister has formed a high-level committee. That committee made a physical visit yesterday, and many decisions have been made in the interest of the workers. We have CCTV footage and digital evidence, and those who have been caught were involved in some kind of disturbance, engaging in anti-social activities, blocking national highways and state highways. अली, जो नई जानकारी आई है कि वर्कर्स की मीटिंग हो रही है, उनकी डिमांड्स को सुना जा रहा है। बिल्कुल, जो नोएडा पुलिस है वो लगातार वार्ता करने के प्रयास में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। जो हाई लेवल कमेटी लगातार प्रयास कर रही है बातचीत करने के लिए। कल एक दौर की बैठक भी हुई थी, तमाम जो श्रमिक हैं उनके साथ बातचीत भी करी गई थी हाई लेवल कमेटी से और सुबह से ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम जगहों पे हाई लेवल कमेटी एड्रेस कर रही है और इसी के क्रम में आज 21% की सैलरी का हाइक है वो भी दिया गया था। तमाम जगहों पे सैलरी हाइक है, जो 11,000 रुपए तनख्वाह थी उसे बढ़ा के 13,300 रुपए के आसपास कर दिया गया था। तो तमाम जगहों पे हाइक भी दिया गया है। अनस्किल्ड, स्किल्ड और प्रोफेशनल लेबर के सबके लिए ये हाइक बढ़ाया गया जिससे लोगों को राहत मिल सके। पर कहीं ना कहीं अभी भी लोग नाराज हैं, खुश नजर नहीं आ रहे। उनकी मांग अभी भी अपनी मांगों पे अड़े हुए कि उनका तनख्वाह 18 से 20,000 रुपए की जानी चाहिए। Mr. Nand Kishore Gujar, he is a BJP MLA, he is on the phone line with me. गुजर जी, ये जो सारी सिचुएशन नोएडा में हुई है कल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मजदूरों की कोई मांग है और वो संविधान के दायरे में तो जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सैलरी बढ़वाने की मांग करना ये सतत प्रक्रिया है।
लेकिन जिस तरह की चैट्स मिली है उससे सिद्ध हुआ है कि आंदोलन कहीं ना कहीं पूरा प्लान था, और इसको अभी जांच होने के बाद जहां तक हमें जानकारी हुई है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूं जब तक ये क्लियर ना हो जाए, लेकिन जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के जो जिस तरह से लोकसभा में संविधान का एक जो काल ने भी राक्षस की तरह नाटक किया था कि संविधान खतरे में है, उसी तरह ही आपस में जातियों में विवाद करा करके लोगों को लड़ाएंगे, मजदूरों को भड़काएंगे, अराजकता पैदा करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। और ये मैं समझता हूं प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत घातक है। तो जो चैट्स के आधार पे जो लोग इसके पीछे हैं उनकी पूरी जांच हो, और ये बहुत ही गंभीर खतरा है। भविष्य में इस तरह के लोग, ये प्लानिंग कहां से हुई है, बड़ा देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हो सकते हैं। तो इस पर कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन हम मजदूरों के साथ हैं, वो सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनकी बैठ करके कमेटी बना करके उनकी समस्या का निस्तारण हो। तो फिर मुझे लगता है कि जो इस तरह से आवश्यक हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं, उनकी वो अपनी बात कह रही प्लेटफॉर्म से अधिकारी थे, नेता थे, उनसे बात करना चाहिए था। नंदकिशोर जी, ये जो आपको लगता है कि अगर बेटर इंटेलिजेंस इनपुट होती या सर्विलेंस बेहतर होती तो ये सिचुएशन अराइज नहीं हो पाती? नहीं, देखिए इंटेलिजेंस का इसमें फेलियर नहीं कहेंगे हम। जो घटनाएं इतनी बड़े प्लानिंग से जिस तरह से चैट सामने आया है, जो योजना थी उसको नाकाम किया, और कोई बड़ी जनहानि और कोई बड़ी कहीं सरकारी संपत्ति या किसी निजी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ घटना हुई है जो दुखद है, और मुख्यमंत्री जी सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए लोग भरोसा रखें जो भी इसके पीछे है। लेकिन मजदूर जो वास्तव में हैं उनको इस तरह से भड़का बड़ी घटना के लिए वो सड़क पर आए, मजदूर अपने काम के अलावा फालतू चीजों पर ध्यान नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं योजना है, और वो चैट से इस बात को कहीं ना कहीं सिद्ध हुई है, जो हमें सामने बात आई है, जो प्रमाणित हो जाएगी शाम तक। इसमें सपा और कांग्रेस की वो योजना है जो इन्होंने बिहार में बैठ करके उसके बाद दिल्ली मुख्यालय चुनाव विश्लेषक के द्वारा बनाई थी, कि कहीं ना कहीं खानों को जातियों के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे मजदूरों को कहीं ना कहीं भड़का करके और सरकार के खिलाफ माहौल पैदा करें। तो सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन देश के अंदर अगर इस तरह का ये काम कर रहे हैं तो बहुत गंभीर है। नंदकिशोर जी, एक आखिरी सवाल आपसे मुझे पूछना है कि पाकिस्तान की भी लिंक्स की बात हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान के कनेक्शन तो समाजवादी पार्टी से पहले से ही है। अब ये मैं कोई विवादित बात नहीं कह रहा हूँ। दुनिया में पहली सरकार होगी जो केवल सरकार बनती जिन्होंने पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि जिन आतंकवादियों ने बम फोड़ करके हिंदुस्तानियों को मारा है, ऐसा कोई देश नहीं कर सकता। वो माननीय अखिलेश जी ने ये प्रस्ताव पास किया था जिसको माननीय न्यायालय को रोकना पड़ा था। तो इनके तो लिंक्स जो हैं, जितने चाहे ISI है या जो कट्टरपंथी मुल्क है, उनसे लगातार इनके मुल्ला मौलवियों के द्वारा संपर्क रहता है। कांग्रेस के लोग लगातार कश्मीर में क्या करते रहे दुनिया जानती है। मेरा कहना है कि जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत गंभीर है जो इनपुट्स मिल रहे हैं, और इस देश की सुरक्षा, देश के लिए खतरा है। ऐसी पार्टियों की मान्यता समाप्त हो, ये प्रमाणिक निश्चित तौर पर हो जाएगा। और जो पार्टियां आतंकवादियों को रिहा करने का प्रस्ताव लाई, इनकी तो उसी टाइम चुनाव आयोग को सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी। लेकिन जो हुआ वो बहुत दुखद है। और जो मजदूर कहीं ना कहीं भोले भाले जो उनके संपर्क में आकर के बेचारे जिनको कुछ पता नहीं है, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनको भड़काया गया, किस तरह भड़काया, ये सारी चीज सामने आ जाएगी और कार्रवाई होगी। जी, शुक्रिया नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड नाउ अ नोएडा लेबर प्रोटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर Deepak Kumar has said, you're aware of the